पास यादी कीड़े बीमारी या अन्य समस्या लेके आओ, गन्ना संबंधी निवेदन है, पौधा जरूर लेकर आओ। अब मैं केवल मनो रूप से आप मान लोगे हाँ ठीक है, कोका बोइंग बीमारी है, 3 लक्षण बताओ कोई भाई हाथ खड़ा करके। टोपोरर की टोपोरर भेज और कोका बोइंग की टोपोरर भेज दोनों एक जैसी होती है। एक कीड़ा है टोपोरर लगा, एक कोका बोइंग है, दो सड़ गई। मेरे पास जहां पर यह ताऊजी बड़ा अच्छा पौधा है, इसकी भी गोब खराब हो गई है, और कोका बोइंग एक बीमारी होती है, उसकी भी गोब खराब होती है। अब मैं बीमारी की दवाई लिखूं या कीड़े की दवाई लिखूं, ये आप पर निर्भर करता है। जब आप पौधा निवेदन है कि आप जब भी किसी विज्ञान केंद्र पर या कहीं भी दवाई पूछने के लिए जाते हैं, तब पौधा जरूर लेकर जाए। एक और बात बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। मैं 5 साल शामली में रहा हूं। शामली गन्ना उत्पादकता में पिछले 5 सालों से नंबर 1 है। उसका कारण यही था, मैं बड़ी गोष्ठियों में कहता था मेरे पास जब भी आओ पौधा लेके आओ, मैं डायग्नोज करके तो बताऊंगा इसमें क्या दिख रहा है। पौधा ताऊजी लेकर आए हैं, लेकिन सुंडी निकल गई है इसके अंदर से। ये यहाँ पर इसमें टोपोरर लगा है। पहला यहाँ पर गोल के अंदर देखोगे तो छिद्र जैसी संरचना, जैसे गोली के छर्रे होते हैं, ऐसे इसमें संरचना। यहाँ से गोद में कीड़ा घुस गया है, और वो कीड़ा घुसकर इसके अंदर से गोद को खाते हुए और इसके मध्य तक पहुंच गया है। यहाँ इसके अंदर कैसे पता करें यहाँ तक पहुंच गया? ये रात का छिद्र गोद से शुरू किया, यहाँ तक पहुंच गया, और नीचे तक इसलिए पहुंच गया है, इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पर भी वो छिद्र होते हुए मध्य देश के यहाँ तक निकल गया है। अब जब यहाँ पर छिद्र निकला है तो इसका मतलब है उसने यहाँ पर उसको हार्ड कोई मिली है, हार्ड गांठ मिली है, इसलिए उसने यहाँ से बाहर की तरफ छिद्र कर दिया है करने के लिए, ताकि मैं ला रहा हूं मेरे अंदर प्यूपा बनेगा, और प्यूपा के बाद मेरी तितली बनेगी, और उस तितली में दम नहीं है काट के खाने का, तो आसानी से निकलने के लिए मैं सुंडी इसी में ही छेद करके छोड़ देती हूँ, ताकि इसके अंदर से जब मेरी तितली निकलेगी तो वहां से निकल के बाहर चली जाए। सुंडी पहचाननी है और उसके बाद तितली को मारना है। सुंडी मारना संभव नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। तितली मारना बहुत आसान है, पहचान कैसे करें? घोड़ा देखा लेकिन सुंडी नहीं देखी। सुंडी में आपको दिखाता हूँ इसी घोड़े के अंदर से, ये बैठी हुई है सुंडी, ये इसके अंदर ये बैठी सुंडी, मुझे ये पहचान करनी है इसके अंदर सुंडी है, और ये रही मेरे हाथ पर सुंडी इसी अगोड़े के अंदर से। और हम दुकान पे जाके दुकानदार को बोलते हैं हमारा खेत सारा खराब हो गया, कीड़े क्या है, बीमारी क्या है। पहले तो दोनों में लक्षण अलग अलग करने आता है, लेकिन बीमारी हमेशा उसका जो कलर है वो चेंज करती है। तो पहला निवेदन, जब भी अगली बार गोष्ठी में आओ तो निवेदन है हाथ में पौधा लेकर आओ। मैं बताऊंगा समस्या क्या है, समाधान आपको करना है। मेरे पास किसान भाई फोन करते हैं, जिस स्टेज में दवाई लगनी है, सुंडी की अवस्था में दवाई मार रहे हैं, उसको गोब में गए हुए 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन के बाद वो पत्ती खिली जहां से आपको पहचान हुई मेरे खेत में टोपोरर है, उसके बाद से उसने अपनी प्यूपल स्टेज अपने चारों तरफ गन्ने को खाना बंद कर दिया, अपने चारों तरफ आवरण बनाई और लेट गई, क्योंकि अगले उसको तितली बना के निकलना है। और हम इस प्यूपल स्टेज को पहचान के तब जब तितली निकलनी शुरू होगी उसको मारना शुरू करेंगे, वहां से हमारा कार्य शुरू होता है। मारना केवल केमिकल से नहीं है, मारना आपकी पहचान से है। आप में से मुश्किल से 10% लोग बता पाएंगे टोपोरर के एडल्ट, टोपोरर का तितली कैसी होती है। यदि कोई किसान भाई बताना चाहे हाथ उठाए। अगोड़ा में सर कीट होता है, उसकी तितली किस रंग की होती है? सफेद रंग की तितली होती है। 90% किसान नहीं जानते। अपने खेतों में तितली को पहचाने कैसे? सबसे आसान तरीका बताता हूं, केवल केमिकल के भरोसे नहीं। तरीका क्या है? अपने खेतों पर लाइट ट्रैप लगाओ, प्रकाश प्रपंच बल्ब लगाओ, अपने खेतों पर फेरोमोन ट्रैप लगाओ। लाइट ट्रैप का सबसे जीता जाता उदाहरण, मैं क्षमा चाहूंगा मुझसे समय थोड़ा ज्यादा ले आओ। लाइट ट्रैप का सीधा बिल्कुल जीता जाता उदाहरण, जितने भी हाईवे के किनारे खेत होते हैं, जितने गांव के बिल्कुल मिले हुए खेत होते हैं, उनके बॉर्डर में कोई भी कीड़ा नजर नहीं आता है। मैं पहले शामली पोस्टेड था, मेरठ से अपडाउन करता था, तो मेरठ से जब मैं सामने आता था मुझे लगता सारे खेत बेहद सुंदर है। जून में गया, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, जब अक्टूबर, नवंबर में, दिसंबर में कटने शुरू हुए तो अलग ही सिनेरियो निकल के आया।
देखा आगे का 10 मीटर खेत तो बहुत अच्छा है, पीछे जो लंबा खेत था 90 मीटर वो बड़ा खराब है। ऐसा तो संभव है नहीं कि किसान आगे आगे स्प्रे करे पीछे स्प्रे ना करे। स्प्रे करेगा तो साथ सभी खेत में करेगा, और यदि स्प्रे करेगा यूनिफॉर्मिटी के साथ में करेगा तो पीछे क्यों नहीं मरे। मादा की गंध लगाने से ये जब निकल के आते हैं सुंडी से लार्वा से गंध बनता है, तो वो अपना परिवार बढ़ाने के लिए आपस में मिलने का प्रयास करते हैं। वहां पर मादा की गंध है, लेकिन वो मादा नहीं है, वो उसके पास जाएगा, वो नहीं मिलेगी, नीचे कीप में फंस जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि आपके खेत में टॉप बोरर, इंटरनॉर बोरर, रूट बोरर, स्टाक बोरर, अलग अलग ल्यूर सब के आते हैं। यदि हमारे यहाँ की मुख्य समस्या टॉप बोरर की है तो उसकी पहचान कर लोगे, 100% कंट्रोल होगा। बड़े साधारण से केमिकल है, पता नहीं 1000 दुकानदार वहां पर जब जाते हो 5-6 केमिकल एक साथ देता है और आप लाकर स्प्रे करते हो। मैं कहता हूं एक अधिकतम 2, तीसरे की भी आवश्यकता नहीं।